नमस्कार, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं श्रीराज न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर से जमीन की जो रजिस्ट्री है नई गाइडलाइन के हिसाब से 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है जो रजिस्ट्री का रेट है। तो इस पर जो विपक्षी पार्टी है जैसे कि कांग्रेस है, इसके अलावा जो जमीन के कारोबारी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं लगातार। और जो कई और ऐसे जो लोग हैं जो मुख्यमंत्री और कलेक्टर तक को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस पर राहत नहीं मिली है। और अभी मैं इस वक्त हूँ रजिस्ट्री कार्यालय रायपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पहले सुबह से शाम तक जहां पर भीड़ देखने को मिलता था, अभी पूरा सन्नाटा है। गिने चुने लोग ही आए हैं। जहां पर रजिस्ट्री कराने लोग बहुत भारी तादाद में आते थे, सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते थे। अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो रजिस्ट्री कराने आए हैं या फिर जो जमीन के व्यापारी हैं या फिर जो वकील है, क्या कुछ इस जो नई गाइडलाइन है उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो राजधानी रायपुर में ये जो है रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचे हैं राजधानी के कुछ जो जमीन के व्यापारी हैं और नई गाइडलाइन को लेकर इनका क्या प्रतिक्रिया है हम जानेंगे। स्वागत है आपका। सरकार को कुछ राहत देनी चाहिए। अभी बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, 700 से 800%। एक आम आदमी जमीन नहीं ले पाएगा। बाकी भी अब हाँ, इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। आम आदमी के पकड़ से ज़मीन दूर हो गई है। जो गरीब बेचारे, मध्यम वर्ग के और ये सब जो आज आज यहाँ पे अपना आशियाना खोजते हैं, इन लोग को ये सब में बहुत तकलीफ होगी। जी, आप लोगों का कहना है कि 10 गुना तक रेट बढ़ा है। तो यदि आंकड़े पे यदि गणित में आप बताएंगे तो 1000 स्क्वायर फीट में पहले कितना लगता था और अब कितना लग रहा है। पहले जो 1000 फुट की यानी गरीब के लिए जो आशियाना होता था, उसमें अगर बाय चांस आपको 100 रुपये प्रति फुट की दर से लगता था, जो अब मेरे ख्याल से 500 से ऊपर हो गया है। जी, 500 रुपये प्रति फुट। ठीक है। तो अभी जो ये रजिस्ट्री कार्यालय में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, इस पर क्या कुछ लगता है आपको, आने वाले समय में इस पर कुछ राहत मिलेगी आम जनता को। सरकार के पास सब हमारे एसोसिएशन वाले और ये सब जा रहे हैं। सरकार ने बोला है कि इसमें हम कुछ करेंगे। जो आप जो जमीन व्यापारी हैं वो विरोध कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो उस जैसा हस्ताक्षर अभियान भी कराया गया था, उस पर क्या कुछ आप लोगों को रिस्पांस मिला है। सरकार से मीटिंगें चल रही है। सरकार बोली कि हम इसमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। लेकिन जो मंत्री जी हैं उनका कहना है कि ये सबके हित को देखते हुए ये जो नई गाइडलाइन है वो लाई गई है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे। नहीं, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इसमें कुछ करते हैं, करके कुछ ना कुछ राहत देंगे। रजिस्ट्री कार्यालय में हूँ इस वक्त और मेरे साथ है वकील साहब है। रजिस्ट्री कार्यालय में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं रजिस्ट्री में। अब नई गाइडलाइन पर उनका क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं जी। सर, नई गाइडलाइन तो जो है वो अव्यावहारिक है, सब लोगों का विरोध भी हो रहा है। इसके संबंध में जो मूल्यांकन किया गया है, जो मूल्यांकन की दर निर्धारित की गई है, वो वास्तविक बाजार मूल्य, मतलब वास्तविक बाजार मूल्य यानी आज हम संपत्ति को बेचने जाते हैं तो जो उसका रेट है आज बाजार में, उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। और कई जगह कुछ कम भी हुए हैं। कई बार ऐसा हो गया कि वो थोड़ा मतलब असमानता अव्यावहारिक हो गई है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। और इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने समय भी दिया था, लोगों से मुलाकात भी की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो अव्यावहारिक हुआ है, जो भी, उसको हम फिर से पुनः विचार करेंगे और उस पर जो भी सुधार संभव हो सकेगा वो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। जी, तो अभी आपको क्या लगता है कुछ समय बाद ये जो नई गाइडलाइन आई है, जैसे रेट बढ़ा है, इस पे आसार है कि कम हो जाएगा। क्योंकि वो व्यावहारिक है और उसको सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी जो है वो जनता के हित में सोचेगी और उसको जरूर उसमें जो गलत हुआ है उसको सुधार करेगी वो। तो जो आम जनता है जो जमीन लेना चाह रहे हैं या रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देंगे कि अभी वो रजिस्ट्री ना कराए या थोड़ा रुक कर जमीन लें, ऐसा क्या कुछ मैसेज देंगे। मैसेज तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है भैया देने की, क्योंकि क्या देखिए, जब मूल्यांकन बढ़ गया है, उस रेट पे जब कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता, यानी अंतरण हो ही नहीं सकता है। अब जिसको गलत तरीके से कराना होगा उसको कोई, उसको वो करना होगा तो वो उसका कराएगा रजिस्ट्री, वो अपना देखेगा। लेकिन कुल मिला के मेरे हिसाब से अधिक जो लोग हैं, क्योंकि अब वो अव्यवहारिक हो गया है,
और उतना रेट है नहीं, तो आदमी उतना स्टाम्प ड्यूटी लेकर के वो जमीन को नहीं खरीदेगा, स्वयं ही नहीं खरीदेगा उसको। मेरे को मैसेज देने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। जी क्योंकि जो व्यवहारिक है वो तो व्यवहारिक है, उससे आदमी प्रभावित हो रहा है, तो कैसे लेगा। आप भी सोचिए, अगर कोई जमीन आपको पता है कि कोई चीज आप लेने जा रहे हो बाजार में 2 रुपए की है, अब आदमी उसको 10 रुपए में बेच रहा है, तो क्या आप लोगे? और आप किसी को सलाह दोगे कि आप लो? तो मैं कैसे सलाह दे सकता हूँ? बिल्कुल लेगा ही नहीं ना आदमी, हाँ। नेचुरल चीज है वो। जी अब उसमें जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं आज की डेट में, जितने लोग आ रहे हैं उसमें हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, जिनको हाउसिंग बोर्ड वगैरह जो डायरेक्ट रजिस्ट्रियाँ कराती है, और कुछ बैंक फाइनेंस वाले। क्योंकि बैंक फाइनेंस में क्या होता है कि वो देखिए, हर प्रॉपर्टी का गाइडलाइन जो होता है वो एक निर्धारित मिनिमम मतलब रेट होता है एक जगह का, कि यहाँ से यहाँ तक का ऐसा हम रेट निर्धारित करते हैं। लेकिन कई संपत्तियों का रेट ज़्यादा होता है, तो जिन्होंने ज़्यादा में लिया है, गाइडलाइन से ज़्यादा में लिया है और फाइनेंस करवाया है, तो वो लोगों का मजबूरी है, वो लोग तो रजिस्ट्री कराएंगे ही। और बाकी वैसे कोई करा नहीं रहे अभी तो खाली है। तो पहले जैसे हम आपके क्लाइंट की बात करें तो पहले कितना, गाइडलाइन के पहले की बात करें और अभी क्या, कितने क्लाइंट आप हैंडल कर देगा? कोई क्लाइंट नहीं आ रहा सर, वही तो बताया मैं आपको, हाउसिंग बोर्ड वाले ही आ रहे हैं। और वो हाउसिंग बोर्ड वाले तो उनका डॉक्यूमेंट तैयार करके वो लोग देते हैं, वो लाते हैं, अपना प्रेजेंट करते हैं नंबर नंबर लेके। अब बाकी किसी को कोई हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ अभी जितने क्लाइंट आ रहे हैं वो सिर्फ ये जानकारी लेने आते हैं कि गाइडलाइन में अभी वर्तमान फलानी जगह का वकील साहब क्या रेट है। क्या रेट है? हाँ, बस इंक्वायरी कर रहे हैं। खाली इंक्वायरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ वकील साहब हैं, रजिस्ट्री कार्यालय में बहुत सारे लोगों की वो रजिस्ट्री में मदद करते हैं। और अभी उनका कहना ये है कि इस वक्त तो सिर्फ इंक्वायरी करने आ रहे हैं लोग नई गाइडलाइन के बाद, और बहुत सारे चीज़ों में विस्तृत से वो जानकारी दिए हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अभी जो नई गाइडलाइन है इस पर थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए रजिस्ट्री के लिए। आने वाले वक्त में क्या पता, ये जो नई गाइडलाइन के हिसाब से रेट कम हो सकता है। रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज लेखक के पद पर पदस्थ हैं हमारे बीच है महोदय। आखिर नई गाइडलाइन के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम जानेंगे। जी गाइडलाइन जो रेट है ना, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भैया। इसलिए सामान्य लोगों की रजिस्ट्री कराने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। स्टाम्प ड्यूटी पहले कम लगता था, अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसलिए रजिस्ट्री ऑफिस सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। जी, पहले के अपेक्षा जैसे अभी की बात करें तो गणित में हम जानेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट में पहले कितना लगता था और अभी कितना लग रहा है? आदरणीय, पहले एक मोटा मोटी भाटा गांव में रेट 930 रुपये था। उसके हिसाब से 9,30,000 बाजार भाव हो रहा है। उसमें स्टाम्प ड्यूटी अगर मान लीजिए मोटा मोटी 60,000 रुपये लगता था जेंट्स के नाम से। जी ठीक है, जो अभी जाके 13,94,000 मार्केट वैल्यू हो गया है। अब उसमें 13,64,94,000 में 6.5% निकाली, मोटा मोटी 92,000 रुपये का स्टाम्प लग रहा है। लगभग 30-35,000 रुपये स्टाम्प में बढ़ जा रहा है, प्लस रसीद में बढ़ जा रहा है। जी, तो इसका विरोध कर रहे हैं लगातार, चाहे जमीन कारोबारी हो, विपक्षी के जो पार्टी के नेता हो, हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं बहुत सारे लोग। क्या लगता है आपको, आसार है इसके जो गाइडलाइन है उस पर रेट कम होने के? सर, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये सरकार बताएंगे। आदरणीय, हम लोग जो भी देख रहे हैं जी। इसके अनुसार से लग नहीं रहा कि कम होगा ऐसे तो करके। पहले ये गाइडलाइन आने के पहले यहाँ मतलब प्रतिदिन कितना रजिस्ट्री हो जाता था और अब कितना रजिस्ट्री हो पा रहा है? देखिए सर जी, पहले रजिस्ट्री कम से कम 250 तकरीबन हो जाती थी, और अभी बहुत बमुश्किल 40-50 हो जा रही है दिन में। जी, तो आम जनता को क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? सर, हम अपनी तरफ से तो यही करेंगे, सरकार को रेट कम करना चाहिए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके और रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा हो। जी, तो ये थे हमारे साथ बातचीत किए हैं दस्तावेज लेखक हैं और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है जो नई गाइडलाइन आई है उसके ऊपर। आखिर ये तो वक्त ही बताएगा कि इस पर क्या कुछ और करना है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अभी नई गाइडलाइन है वो तो लागू है, लेकिन बहुत सारी जो विरोध है वो अलग अलग संगठन, चाहे वो जमीन कारोबारी हो चाहे वो विपक्षी नेता हो, सभी कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश।